अमेरिका के प्रेसिडेंट को कह देना कि मुझे मेरे दफ्तर में सब मैडम नहीं सर कहते हैं। मुझे इस देश की रक्षा करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। अभी आपने एक फिल्म का प्रोमो देखा। उस फिल्म का प्रोमो जो इमरजेंसी पर आधारित है, वो फिल्म जो हमें 25 जून 1975 से शुरू उस काले दौर की याद दिलाती है जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान किया था। लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी के शासन में आने के बाद देश पर इमरजेंसी थोपने वाली कांग्रेस और उसके मित्र दल आज इसे वैसा ही बता रहे हैं। ये तुलना कितनी जायज़ है? कर्तव्य पथ में आज इसकी बात। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद। इमरजेंसी वो खंजर था जिसके इस्तेमाल से इंदिरा गांधी ने संविधान को कुचला, अदालतों को कुचला, लोगों के मौलिक अधिकार छीने, बोलने की आज़ादी छीनी और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के लिए पूरे देश को ही जेल में बदल दिया। ऐसा करने के लिए इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 352 लागू कर खुद को असाधारण शक्तियों से लैस कर लिया। आज 50 साल बाद जब देश पर गैर कांग्रेसी हुकूमत है और इसके नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तब क्या देश में वही इमरजेंसी वाली आहट सुनाई पड़ रही है? आप सुन पा रहे हो या नहीं, लेकिन कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी वही सुन रहे हैं जो कभी इंदिरा गांधी की आवाज़ में गूंजी थी। भाइयों बहनों, ये संविधान है, ये हिंदुस्तान के वंचित लोगों की रक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है। बीजेपी और आरएसएस, नरेंद्र मोदी इसको मिटाना चाहते हैं। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। हाथ में संविधान की प्रति लेकर राहुल गांधी जिस संविधान को मौजूदा केंद्र सरकार से खतरा बताते नहीं थक रहे, उसी संविधान में उन्हीं की पार्टी के शासनकाल में एक के बाद एक 80 से ज़्यादा बदलाव हुए। शाहबानो केस में तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए संविधान में संशोधन कर दिया गया। राहुल जब ये आरोप लगा रहे थे तब बैकग्राउंड में दादी इंदिरा की भी तस्वीर थी, जिन पर लोकतंत्र और संविधान को कुचलते हुए देश पर इमरजेंसी थोपने का आरोप है। और तो और राहुल जिस संविधान में किसी भी तरह के बदलाव के खिलाफ हैं, सच ये है कि उसी पवित्र संविधान में उन्हीं की दादी के शासनकाल में कई बदलाव हुए। कुछ बदलाव देश और वक्त की ज़रूरत होते हैं, इसलिए उन बदलावों की बात न भी करें तो ये जानना जरूरी है कि 1975 में जब इमरजेंसी थोपा गया तो क्या हुआ। इतिहास गवाह है कि तब उस वक्त के विपक्ष के लगभग सभी बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। करीब 1,40,000 लोग बिना किसी नोटिस और मुकदमे के कैद कर लिए गए। चूंकि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोपी बड़े से बड़े नेता जेल भेजे गए, कई नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हुए और कई जमानत पर बाहर हैं, तो क्या इसकी तुलना बिना नोटिस और मुकदमे के इमरजेंसी में जेल भेजे जाने से की जा सकती है? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोपियों को जेल भेजे जाने की तुलना इंदिरा की तानाशाही का विरोध करने वालों को जेल भेजे जाने से कर रही है। इसलिए प्रधानमंत्री आज की जनरेशन को उस दौर की याद दिलाते सुनाई पड़े। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई उसमें आम जनता भी प्रताड़ित हुई। मीडिया को सच लिखने की छूट नहीं थी। परिवार नियोजन के नाम पर लोगों की जबरन नसबंदी की गई और सरकार के खिलाफ बोलने वाले आम लोगों को भी जेल में ठूसा गया। अब उस इमरजेंसी की तुलना बीजेपी के 10 साल से करने वालों का तर्क सुनिए।
इन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वाली जांच एजेंसियों में खोट दिख रहा है। इन्हें हारने पर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं दिखता। इन्हें अपने दौर की बहुमत वाली करीब 90 राज्य सरकारों को गिराया जाना या मुख्यमंत्री जबरन बदला जाना याद नहीं। और बात बात पर संविधान को खतरे में बताना, आरक्षण को खतरे में बताना इनकी आदत में बदल चुका है। इमरजेंसी में सरकार को सबसे ज़्यादा परेशानी बोलने की आज़ादी को लेकर थी। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम लेने तक में लोगों को डर लगता था। लेकिन आज क्या वैसे ही हालात हैं? आज विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं से लेकर ट्रोल आर्मी तक हर मंच से जब मर्जी तब नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर, हिटलर, तानाशाह और तुगलक तक कहते रहते हैं। क्या मोदी को हिटलर या डिक्टेटर कहने पर कोई जेल गया? लेकिन बीते कुछ वर्षों में जहां कांग्रेस और उसके मित्र दलों का शासन रहा, वहां का हाल देखिए। अभिनेत्री पायल रोहतगी ने नेहरू और एडवीना की फोटो पोस्ट की तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने रात को 9 बजे उनके घर पर पुलिस भेजकर उन्हें उठा लिया था। इसी तरह एक युवक ने फेसबुक पोस्ट में बेबी पेंगुइन और पेंगुइन लिखकर ठाकरे परिवार पर तंज कसा तो उद्धव ठाकरे सरकार में उसके ऊपर 40 जिलों में केस दर्ज हुए और हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ कर उसके साथ आतंकी जैसा सलूक हुआ। इसी तरह केतकी चैताली ने शरद पवार का नाम लिए बगैर कुछ टिप्पणी की तो महाराष्ट्र में 80 से ज़्यादा केस दर्ज कर उसे आधे अधूरे कपड़े में ही गिरफ्तार कर लिया गया। शायद ऐसी ही घटनाओं की वजह से प्रधानमंत्री उसी इमरजेंसी वाली मानसिकता से लोगों को बार बार चेताते हैं। देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। सत्ता मिलने पर बेलगाम राजा जैसी मानसिकता के सबूत हर जगह मिल जाएंगे। याद कीजिए, जब पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे तो उनके बेटे कार्तिक के बारे में बोलने वाले बिजनेसमैन को किस तरह आतंकवादियों वाली धारा लगाकर न केवल गिरफ्तार किया गया था बल्कि तमाम एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर उन्हें तमाम मुकदमों में फंसाया गया था। वो तस्वीर तो आप नहीं ही भूले होंगे जब उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी करने की सजा मुंबई में कंगना के घर के हिस्से को तोड़ कर दी गई और शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में दम्भ से ऐलान किया, उखाड़ दिया। सरकार की गलत नीतियों को उजागर करने वाले पत्रकारों पर मुकदमे, उनकी गिरफ्तारी से लेकर सोशल मीडिया पर उनके विरोध करने वालों पर जुल्म, क्या आज भी बीजेपी विरोधी शासन में नहीं हो रहे? यही तो बोलने की आज़ादी पर हमला है जो इमरजेंसी के दौर में हुआ था। इसलिए सियासी आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर इमरजेंसी और संविधान पर ज्ञान देने वालों को अपने गिरेवा में झांकने और इससे सीख लेने की ज़रूरत है। इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए यही बड़ी पहल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं।